सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो वो सीएम पद को लेकर है। सीएम कौन बनेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और महाराष्ट्र में अभी तक सीएम को लेकर कोई भी घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं हो पाई है। ज्यादा अभी तक जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो ये आई है कि महायुति की एक दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जो जिसमें मुख्य रूप से अमित शाह उस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। हमारे साथ आरती मैम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। अभी तक सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो इस रेस में है सबसे आगे चल रहे हैं, कौन इसमें फाइट आगे जाएगा, इसके लिए क्या? नहीं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में ही जाने वाली है। लेकिन एक थोड़ा सा छोटा सा सस्पेंस ये है क्योंकि एकनाथ शिंदे 2.5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा है। बेशक से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लालसा नहीं है और मैं जो गरीब जनता है उनके बीच से आया हूँ, मैं उनका ही मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन क्योंकि जब कोई इंसान कोई पॉलिटिशियन 2.5 साल का लंबा अरसा मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट की कमान को संभाल लेता है, तो उसकी भी महत्वाकांक्षाएं रहती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो भी समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो भी नेता हैं, एमएलसीज एमएलए हैं, वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के हाथों में दोबारा से कमान हो। वहीं दूसरी तरफ 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर भी बात चल रही थी विकास, तो उसमें भी आप थोड़ा अंदर फ्रेम के अंदर आ जाइए। उसमें भी ये संशय बना हुआ है क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में भाजपा ने जो जीत हासिल की है वो जीत बहुत बड़ी है। ये जीत पूरे इंडिया में देखी जा रही है, बातें की जा रही है, क्योंकि मोदी मैजिक बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जनसभाएं थी जिसमें वो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से, ये जीत एक तरह से भाजपा का जो कद है उसको और ऊंचा किया है। अभी पिछले महीने हमने यही चीज़ हरियाणा में देखी थी। हरियाणा में भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की है, लेकिन महाराष्ट्र जिसमें 288 विधानसभा की सीटें हैं और लगभग 132 पे बीजेपी ने जीत हासिल की। इससे पहले 2019 में 105 सीटों पर उन्होंने जीती, तब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर आई थी। लेकिन इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन इस बार जो जीत है वो पिछले बार के मुकाबले बहुत बड़ी जीत है। और पहले जो शिवसेना और भाजपा की विधानसभा 2019 के चुनाव में एक साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसको अगर देखा जाए तो ये जीत शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी जीत है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बनना तय है। हालांकि अभी तक मुहर लगी नहीं है, हो सकता है अभी जो बैठकों का दौर चल रहा है, अमित शाह से जो दिल्ली में बैठक जारी है, उसके बाद हो सकता है आज या कल में ये ऐलान भी हो जाए। लेकिन जैसे कि अभी हम कुछ पीसी देख रहे थे, कुछ ऐसी जानकारी मिल रही थी कि शिवसेना जो शिंदे गुट है उनकी तरफ से जो उनके नेता है, विधायक चुन के आए, उनकी मांग अभी भी जारी है। वो चाहते हैं कि उनका ही सीएम बने। और दूसरी उन्होंने जो खास योजना जो इस चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका रही, लाड़की बहन योजना, जिसका प्रभाव हम इस चुनाव में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो महिला वोट परसेंटेज था वो पुरुष के परसेंटेज से 6% ज़्यादा रहा। अब देखने वाली बात ये होती है, जो महिलाएं हैं उनकी भी डिमांड ये आ रही है कि सीएम एकनाथ शिंदे को ही बनाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने जो चुनाव लड़ा है वो कहीं ना कहीं जो सीएम एकनाथ शिंदे की योजनाएं थी उनको लेकर हम लोगों के बीच गए और उस पर हमने कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहा और उस पर एक बड़ी जीत हासिल की। जो साइलेंट वोटर होती हैं किसी भी राज्य की या फिर किसी भी देश की, वो होती है महिलाएं। ये इतिहास गंवा रहा है। अभी एक महीने पहले जो हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए थे, वहां भी जो बीजेपी को एक पूर्णता जीत जिसने दिलाई है वो महिलाएं हैं। महिलाओं ने जो महिलाओं के लिए योजनाएं थी, कहीं ना कहीं केंद्र की जो योजनाएं थी, उस पर जाकर उन्होंने वोट दिए। और यही पिछले साल हमने 2023 के चुनाव में जो मध्य प्रदेश विधानसभा के हुए थे, उसमें भी यही देखा था कि जो भी लाडली योजनाएं, बहनों की योजनाएं, बहनों के लेकर योजनाएं, बेटियों को लेकर योजनाएं थी और महिलाओं को लेकर जो योजनाएं थी, उस पर ही दोबारा से वापसी हुई थी भाजपा की। वरना एक वेव ऐसी बन चुकी थी मध्य प्रदेश में भी कि बिल्कुल कमलनाथ वहां पर खूंटा गाड़ कर बैठ गए थे और ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद कमलनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की जो रणनीति थी, उनको मामा कहा जाता है, वहाँ की महिलाएं वहाँ को उनको प्यार से मामा कहती, तो उनकी कहीं ना कहीं रणनीति काम आई और एक बार फिर से भाजपा सत्ता में आई। और पिछले महीने जब हरियाणा में चुनाव हुए तो भी कांग्रेस की
बहुत ज़्यादा कोर वेव चल रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर लोग कयासबाजी कर रहे थे, क्योंकि पिछले कई सालों में दिल्ली और हरियाणा पंजाब में जो फार्मर प्रोटेस्ट देखे हैं उसको लेकर बहुत लोग परेशान थे। रेसलर प्रोटेस्ट देखा है, उसको लेकर काफ़ी निशाने पर भाजपा आ गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं यही योजनाएं हैं जो महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं, कोई भी बच्चों को लेकर स्कीम है, बेटियों को लेकर स्कीम है, कहीं ना कहीं उन स्कीम्स ने भाजपा को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। वो और वही नतीजा है जो आज महाराष्ट्र में इतने बड़े राज्य में एक बार फिर से भाजपा की वापसी हो रही है। और बिल्कुल एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महायुति के तौर पर साथ दिया है, उनके साथ अलायंस में चुनाव लड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत जो है वो बड़ी है और भाजपा की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है, हर यहाँ तक कि महाविकास आघाड़ी भी इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि रिजल्ट तो 23 तारीख को आ चुके हैं और अभी तक सीएम को लेके औपचारिक कोई घोषणा नहीं है, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को पता ही नहीं लग रहा है कि कौन हमारा सीएम होगा, तो इस पे क्या? नहीं, तो महाविकास आघाड़ी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो दौर भी याद कर लीजिए जब 2019 में 23 अक्टूबर को नतीजे आ गए थे और 28 नवंबर को जाकर शपथ हुई थी, तो महाविकास आघाड़ी तब कहाँ गई थी, जो अभी 5 दिन पहले आए नतीजों के बारे में इस तरह की बातें कर रही है। तो महाविकास आघाड़ी का गठन भी, उसकी भी चर्चा, उसका भी इतिहास, उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको, जैसे मैं अक्सर चर्चाओं में बोलती हूँ कि महाविकास आघाड़ी का गठन कैसे हुआ, वो जो एक दूसरे को मतलब अपने फायदे को लेकर एक गठबंधन बना था, उसका गठबंधन भी बड़ा दिलचस्प है। जब 2019 में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर चुनाव जीता, उसके बाद जब 2.5 साल का मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी चाहते थे कि वो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर जब भाजपा एक क्लैरिटी नहीं दे पाई, क्योंकि भाजपा के मन में था क्यों 2.5 साल का हम मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से बनाए जब सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। तो यही नतीजा था। उद्धव ठाकरे नाराज चल रहे थे और वो भी अपने आप को अलग करने की बात कर रहे थे। और उसके बाद जाके ये होता है कि भगत सिंह कोश्यारी के दफ्तर में जाकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, बिल्कुल अजीत पवार शपथ ले लेते हैं, सुबह सुबह 6 बजे शपथ ले लेते हैं। शपथ का जिसको पता ही नहीं चलता है, फिर मीडिया एजेंसीज के हवाले से पता चलता है कि भाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तब भी मुख्यमंत्री की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ली थी, उसके बाद उप मुख्यमंत्री खुद अजीत पवार बन गए थे। वो दौर भी देखा है जब मीडिया के कैमरे बिल्कुल जमावड़ा लगा रहता था अजीत पवार के घर के बाहर और अजीत पवार बातें नहीं करते थे। फिर चाचा ने जाकर उन्हें मनाया था, शरद पवार लगातार मना रहे थे कि अरे भैया आ जाओ, क्या नाराजगी होगी कि जो पार्टी छोड़कर चले गए, और चुपके चुपके जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो वो दौर भी है। उसके बाद शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो दौर ऐसा था जब बाला साहब ठाकरे एक अलग हाँ बिल्कुल वैचारिक मतभेद थे, लेकिन उन्हीं विचारों के साथ मिलना, एनसीपी के साथ मिलना, कांग्रेस के साथ मिलना, कहीं ना कहीं जो शिवसैनिक थे, जो शिवसेना का लगातार पिछले कई दशकों से समर्थन करते रहे थे, ऐसा माना जा रहा था, ऐसा एकनाथ शिंदे अक्सर कहते हुए हैं कि वो कहीं ना कहीं आघात पहुंचाए और लोगों को ऐसा लगा कि जो हमारी वैचारिक विचारधारा थी उसको कहीं ना कहीं तोड़कर उद्धव ठाकरे ने जो गठबंधन किया वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाली बात थी। यही नतीजा था जब 2.5 साल के बाद 2022 आते आते शिवसेना अलग हो गई थी। तो महाविकास आघाड़ी का भी गठन, उस दौरान जब उद्धव ठाकरे का बयान जब मीडिया से बातचीत करते थे, वो कहते थे हमने लगातार सोनिया गांधी पर इतने हमले किए, 70 सालों से हम शिवसैनिक उन पर हमला करते आ रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था हमारा साथ वो लोग देंगे जिन पर हम ऐसे हमले कर रहे थे। उन्होंने माफी भी मांगी थी और शुक्रिया अदा भी किया था। ये है महाविकास आघाड़ी की कहानी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि महाविकास आघाड़ी को सबक लेना चाहिए अपने पुराने जो उनके कह सकते हैं पार्टी में जो मतभेद चला, उसके बाद फिर गठबंधन हुआ। लेकिन आज अजीत पवार और तमाम सारे नेता जो कि बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, वो दिल्ली पहुंचे हैं और अमित शाह से आज बातचीत करेंगे। क्या अहम फैसले आ सकते हैं? क्या लगता है आज मुख्यमंत्री मिल जाएगा महाराष्ट्र को? देखिए, ये अमित शाह के पास आना यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। बेशक से हम कह लें कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन अमित शाह के पास जो पहुंचा गया है वो इसीलिए पहुंचा गया है कहीं ना कहीं 2.5 साल ये भी महत्वाकांक्षी हैं। इनको भी चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। रही बात अजीत पवार की, जो बोले नहीं मुझे लालसा नहीं है, लेकिन अजीत पवार एक ऐसे पॉलिटिशियन है, एक ऐसे व्यक्तित्व उनका ऐसा है जो हमेशा से ही अपने चाचा, अपनी पार्टी की लीग से अलग थलग चले हैं
और इसीलिए विवादों में रहे, इसीलिए चर्चाओं में रहे। तो वो बेशक से अभी कह रहे क्योंकि उनकी पार्टी की सीटें भी काफ़ी कम है, तो वो पकड़ बना नहीं सकते। अगर 2-4 सीटें फालतू होती तो वो पकड़ वो बनाने में ज़रूर कामयाब रहते, आगे कदम बढ़ाते। बड़े नेता, उनके जो बड़े नेता थे, उनका ये भी कहना था कि मैं एक नेता का बयान पढ़ रहा था, एनसीपी के विधायक भी चुन चुके हैं, छगन भुजबल। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अजीत पवार को भी सीएम बनाया जाए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए? चमत्कार तो नहीं हो सकता, अभी तो डिप्टी सीएम के पद से उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही मैंने कहा ना, महत्वाकांक्षा किसकी नहीं होती, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस इनकी पार्टी की तरफ से दिया नहीं गया। तो कैसे एनसीपी की तरफ से, एनसीपी अजीत पवार गुट है, उनकी तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस दी नहीं गई, तो ऐसा कैसे उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं? लेकिन बिल्कुल इच्छा तो सबकी होती है, इच्छा तो मेरी भी है। बिल्कुल सबकी इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं सियासत में एक अहम पद मिले और उनका नाम रोशन हो। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री आज मिल जाएगा, क्योंकि आज अमित शाह के साथ मीटिंग है और जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं वो मिलने के लिए आए हैं, और यहाँ तक कि अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास अघाड़ी पर निशाना भी साधा, और कहीं ना कहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पता लगा कि वो बैक फ्रंट पे नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आज जिस तरह बैठकों का दौर जारी है, जिस तरह अब तक मुख्यमंत्री का नाम डिसाइड हो जाना चाहिए, हो सकता है आज देर शाम या कल सुबह तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर मुहर लग जाए, उसका नाम सामने आ जाए और हम भी इस तरह बातें कर सके कि अब आप किसको आगे मांग रहे हैं? मैं देवेंद्र फडणवीस को, विदाउट एनी डाउट देवेंद्र फडणवीस। देखने वाली बात ये होगी कि अब कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनता है, और ऐसे ही तमाम सारी अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे महाराष्ट्र से संबंधित, जो भी कई तमाम सारी जो वहाँ की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ऐसे ही देखते रहिए आप इंडिया न्यूज़।